मसला है आपका? वर्ड आप मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लतीफा है। तो ये बोलो ना, इज्जत रास नहीं आ रही। प्लीज ऑन भाई से बात करो ना, वो ही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। कैसे पता? ऑन से मिलके जाना, तुम्हारा वेट कर रहा है वो। खाना तुम्हारी अम्मी तो मुझे मुंह नहीं लगाती। तुम्हारे बाप ने कल ऑन को भी बुलवाया है मेहमानों से मिलने के लिए। तुम आयला से बात कर लो। तुम्हारे वालिद साहब ने कुलान को भी खुसूसी तौर पर बुलवाया है ताकि वो घर आने वाले माजिज मेहमानों से मुलाकात कर सकें। ये मौके बहुत अहम है और वालिद साहब चाहते हैं कि आन उस मौके पर मौजूद रहे। अब तुम आयला से जाकर बात कर लो ना, क्योंकि उस वक्त आयला ही वो शख्सियत है जो आन के करीब है। याद है ना कि आन का पांव आयला ही की वजह से जल गया था। ये एक तल्ख हकीकत है जिसे आयला खुद भी अच्छी तरह जानती है और उस बात का उसे गहरा एहसास है कि उसकी लापरवाही के बाइस आन को तकलीफ उठानी पड़ी। लेकिन इस सब के बावजूद आयला अब तक आन की इज्जत और एहतराम को पूरी तरह निभा नहीं पा रही थी। उसका रवैया अब भी कुछ हद तक दोराहा और तलख था। इसी दौरान जब ज़विया आन की खैरियत मालूम करने के लिए वहां आई तो उसने आयला को समझाया और उसे इस बात का एहसास दिलाया कि आन उसका शोहर है, उसका रफीक सफर है और उससे मोहब्बत और नरमी के सिवा कोई और सलूक नहीं होना चाहिए। ज़विया ने आयला को ये बावर कराया कि रिश्तों में इज्जत और उल्फत ही वो बुनियाद हैं जो ताल्लुकात को मजबूत करती हैं। आयला को ज़विया की बातें समझ आ गईं और उसने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। उसने दिल से आतिराफ किया कि उससे बेजा सख्ती हुई है और अब वो आन के साथ अपना रवैया बदलना चाहती है। चुनांचा जब उसने आन को पहली बार आप कहकर मुखातिब किया तो आन हैरानी से रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आयला अचानक इतनी शाइस्ता और मोहतरम क्यों हो गई है। आन ने हैरत ज़दा होकर कहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तुम आज मुझे आप कहकर क्यों बुला रही हो? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो आयला ने मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब दिया और तंजिया लहजे में कहा, लगता है आपको इज्जत करने का तरीका पसंद नहीं आया, या शायद आपको ये अंदाज अजनबी लग रहा है। उसके बाद आयला का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल गया। अब वो आन को न सिर्फ पसंद करने लगी है बल्कि उसकी भरपूर नगहदाश्त भी कर रही है। उसे अपनी गलती का उजाला करना है और वो ये सोचकर खुद को मलामत भी करती है कि अगर उसने थोड़ी सी होशियारी बरती होती तो आन को ये तकलीफ न उठानी पड़ती। चुनांचा अब आयला अपने हाथों से आन को खाना खुला रही है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रख रही है और उसे सहारा देते हुए ड्राइंग रूम तक ले जाकर आरामदह नशिस्त पर बैठा रही है। वो खुद इस बात को यकीनी बना रही है कि आन को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। आन भी उस तब्दीली से बहुत खुश और मुतासिर है। वो आयला की उस शफकत और नरमी को सुराह रहा है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। उसे लग रहा है कि शायद ये आगाज किसी नए और खूबसूरत रिश्ते का है जहां दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ज़ोया की जिंदगी में मुश्किलात और पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं। उसके लिए रिश्ते के उम्मीदवार आने वाले हैं और उसके खानदान वाले उस रिश्ते को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। ज़ोया इस रिश्ते को कबूल नहीं करना चाहती और वो उसे मुस्तरद करने के लिए प्राज़म है। उसकी सोच कुछ और है, उसकी ख्वाहिशात कुछ और हैं और अब वो इस दबाव में घरी हुई है कि कैसे अपने फैसले को सबके सामने रखे और कैसे अपनी मर्जी का रास्ता चुने।